बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यम्मी और डिलीशियस सी रेसिपी लाई हूँ। आज हम आलू और छोलों का यखनी पुलाव बनाएँगे। तो रेसिपी को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लिया था, उसमें मैंने टमाटर, लीमू और इमली ये तीनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। ये 750 ग्राम चावलों के हिसाब से है ये। यहाँ तकरीबन 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने ऐड करा है। ये है ब्राउन प्याज, 2 टेबलस्पून ब्राउन प्याज ऐड कर लें या फिर उसी वक्त प्याज को ब्राउन कर लें। मेरे पास थी मौजूद तो मैंने ऐड कर दी थी। यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून के बराबर। कुछ मसाले हैं, तेज़ पत्ता है इसमें, और साबुत ज़ीरा है, और दालचीनी है, काली मिर्चें हैं, और नमक ऐड करा है मैंने इसमें। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और यहाँ दही ऐड किया है। ये इतने मज़े का पुलाव बनता है, इतने डिलीशियस पुलाव बनता है। और यहाँ आलूओं को मैंने जर्दे के रंग में भिगो के रख दिया था, उसका कलर इस तरीके का हो गया है, वो भी मैंने ऐड कर दिया है और यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर ये हम देगी स्टाइल जो है वो पुलाव बनाएंगे आलूओं का और छोलों का। आपने बीफ पुलाव खाया होगा, मटन खाया होगा, चिकन खाया होगा, लेकिन आलू और चिकन छोलों का जो यखनी पुलाव है पहली दफ़ा मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ये इतना मज़े का पुलाव बनता है। यहाँ मैंने ढक के रख दिया है इसको पानी डाल के गलने के लिए आलूओं को, ताकि आलू इसमें गल जाएँ। अगर अच्छा आपने एक बात नोट करी होगी, मैंने इसमें अभी तक ऑयल नहीं डाला है। इसके रीज़न ये है कि आप ऑयल जब शुरू में डाल देते हैं तो आपके चने और आलू वगैरह बहुत जल्दी नहीं गलते, काफ़ी टाइम लगाते हैं। चने तो हमारे गले हुए जो है वो फ्रीज़ हुए हुए रखे हुए थे तो मैंने ऐड कर दिए हैं, और आलू जो है मेरे गल चुके हैं। 5 मिनट और लगाऊंगी ताकि हमारे चने थोड़े और सॉफ्ट हो जाएं। और ये देखिए हमारे चने और आलू सब चीज़ें बहुत ज़बरदस्ती सॉफ्ट हो गई हैं। यहाँ पर इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर ऑयल मैंने अभी तक शामिल नहीं करा है। यहाँ पर चावल ऐड कर रही हूँ मैं 750 ग्राम, 750 ग्राम चावल हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल इसलिए ऐड नहीं करा है क्योंकि बावर्ची जो होते हैं, जो बनाते हैं, वो भी एंड में ही ऑयल डालते हैं ताकि जो चीज़ें हमारी गलने वाली हैं फ़ौरन से गल जाएँ। तो यहाँ पर अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पर चावल डाल दिए थे मैंने, पानी ऐड करा है, हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ और कुटा हुआ धनिया ऐड करा है, नमक बैलेंस कर रही हूँ मैं ताकि चावलों में नमक बैलेंस हो जाए हमारा। ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, नमक वगैरह कितना आप लोग ऐड करते हैं। इस स्टेज पे मैं यहाँ पे ऑयल ऐड कर रही हूँ, 1 कप के बराबर ऑयल ऐड कर दिया है मैंने। तो यहाँ पर इस स्टेज पे ऑयल ऐड करिएगा, आपका चावल भी बहुत खिले खिले बनेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह इसको मिक्स करना है और यहाँ पे ढक के हम उसको कवर करके पकाएंगे, और जब तक पकाएंगे जब तक इस तरीके का शक्ल ना आ जाए, यानी कि पानी थोड़ा थोड़ा साइडों में देखें रह जाए। पानी को बिल्कुल बिल्कुल खुश नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें रखना है दम से पहले। दम से पहले आप जब पानी रखेंगे तो आपको यकीन करें चावल इतना अच्छा चावल जो है खिला खिला आएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो दम पे मैंने इसको रख दिया है। अब दम हम चेक करेंगे, सिर्फ 5 मिनट के लिए रखेंगे ताकि हमारा पानी जो है वो ड्राई हो जाए। ये देखिए पानी हमारा ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें फूड कलर ऐड करूँगी। इससे पुलाव की बहुत ही ज़बरदस्त सी शक्ल निकल के आ जाती है फूड कलर से। दोबारा मैं इसको ढक के दम पे रख रही हूँ तकरीबन 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे, और 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी शक्ल। लगेगा ही नहीं कि आपको ये आलू और छोले का यखनी पुलाव है, या आपको ऐसा लगेगा इसमें गोश्त है, चिकन है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ ऐड हुई हुई है। लेकिन ये सिंपल आलू और छोलों का यखनी पुलाव बनाया है। अगर आप किसी के आगे रखेंगे तो वो यही बोलेगा शायद इसमें बोटियाँ कम पड़ गई हैं और बोटियाँ ख़त्म हो गई हैं। इतना कोई मज़े का ये पुलाव बनता है कि आप यकीन करें खाने वाला अपनी उंगलियां चाटेगा, और जो है वो आपसे दोबारा फरमाइश की जाएगी इस आलू और छोले के यखनी पुलाव की। तो रेसिपी को ज़रूर आप बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। ये देखें मैं इसको आपके सामने ही निकाल रही हूँ, और आप लुक देखें इसकी, कितना ज़बरदस्त ये पुलाव और लग रहा है यखनी पुलाव। तो ये आज की रेसिपी उम्मीद है पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।